जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको बताऊंगा वृंदावन धाम के बारे में, हमारे कृष्ण और राधा मैया के घर के बारे में। वहाँ क्या आपको कुछ अद्भुत चीज़ें मिलेगी, तो बने रहे इस वीडियो के साथ में। अगर आप एक सनातनी हो और एक हिंदू धर्म के रिलेटेड अगर आप जानकारी चाहते हो तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूले। आज मैं बताऊंगा आपको श्री कृष्ण का वृंदावन धाम। इसमें रहस्य है, चमत्कार है, वो 8 रहस्य और चमत्कार आज मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको श्री कृष्ण भगवान के बारे में कुछ जानकारी दे देता हूँ कि उन्होंने कहाँ क्या उनका जीवन व्यतीत हुआ है। ब्रजल मंडल में मथुरा, गोकुल, नंदगांव, वृंदावन, बरसाना, गोवर्धन आदि क्षेत्र आते हैं। मथुरा जहाँ श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, वहीं गोकुल उनकी बाल लीलाओं की भूमि है। श्री कृष्ण जब थोड़े बड़े हुए थे तो वृंदावन उनका प्रमुख लीला स्थली बन गया है। उन्होंने यहाँ रास रचा और दुनिया को प्रेम का पाठ पढ़ाया है। बरसाना श्री राधे की जन्मभूमि है और उनका परिवार भी वृंदावन में आकर रहने लगा था। आओ जानते हैं वृंदावन के कुछ 8 रहस्य या चमत्कार जो भी आप समझ सको। तो पहला हम शुरू करते हैं रंग महल। वृंदावन में रंग महल है। प्रतिदिन मंदिर के अंदर स्थित रंग महल में श्री कृष्ण राधा का पलंग लगा दिया जाता है और रंग महल सजा दिया जाता है तथा राधा जी का श्रृंगार सम्मान रखकर मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। ये है मंदिर जो रंग महल है, ये है वृंदावन के मंदिर में, जहाँ पे आपको मिलेगा निधिवन के अंदर। जब प्रातः दरवाज़ा खुलता है तो सारा सामान अस्त व्यस्त मिलता है। मान्यता यह है कि रात्रि में राधा कृष्ण आकर सामान का उपयोग करते हैं। हालांकि शाम के बाद यह मंदिर बंद हो जाता है और यह भी कहा जाता है कि अगर कोई छुपकर रासलीला देखता है तो अगले दिन पागल हो जाता है या मानसिक संतुलन खो बैठता है अपना। तो इसलिए वहाँ के आसपास के जो लोग हैं शाम को 6 बजे बाद में अंदर नहीं जाते हैं। यहाँ तक भी अपनी खिड़कियों के भी वो लोग लगा लेते हैं। चलिए जानते हैं। अपने आप बंद होता है और खुलता है मंदिर। वृंदावन में श्री कृष्ण का एक ऐसा मंदिर है जो अपने आप खुलता है और बंद भी होता है। अपने आप ही खुलता है और अपने आप बंद हो जाता है। तीसरी चीज है वृंदावन और तुलसी का रहस्य। वृंदा तुलसी को कहा जाता है। यहाँ तुलसी के पौधे अधिक है, इसीलिए यहाँ वृंदावन नाम दिया गया है, यानी वृंदा तुलसी का वन। और तुलसी के 2 पौधे एक साथ लगे होते हैं। रात के समय जब राधा और कृष्ण रास रचाते हैं तो यह तुलसी के पौधे गोपियां बनकर उनके साथ नाचते हैं। इन तुलसी का एक भी पत्ता अब यहाँ से कोई ले जा नहीं सकता। जिसने भी अगर गुपचुप कार्य किया है, ले जाने की अगर दुस्साहस की है, तो उसके घर में भारी आपदा का शिकार हुआ है। ये निधिवन की बात चल रही है। ये निधिवन के अंदर है जो आपको रंग महल है और जो तुलसी का रहस्य मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अगली बार अगर आप वृंदावन जाते हो, बांके बिहारी के दर्शन करते हो, तो निधिवन भी आप जरूर जाइए। चौथा है अजीब है यहाँ के पेड़। मंदिर के परिसर में उगने वाले पेड़ और निधिवन में उगने वाले पेड़ भी अजीब है। यहाँ के पेड़ की शाखाएं नीचे की ओर बढ़ती है। जहाँ आमतौर पर पेड़ ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, वहीं निधिवन में मौजूद पेड़ों की ऊंचाई बेहद कम है। इनकी शाखाएं इनकी जड़ों की ओर बढ़ती है। यहाँ पेड़ भी आपस में गुथे हुए हैं। इस जगह को देखने से एक रहस्य में जगह ही आपको बनाती है, दिल के अंदर एक अलग ही चीज बनाती है। 5वां नंबर है मंदिर में करते हैं शयन। निधिवन में मंदिर में भगवान श्री कृष्ण रोज रात को खुद शयन करने आते हैं। उनके सोने के लिए मंदिर के पुजारी रोज पलंग लगाते हैं और जिस पर साफ सुथरी गद्दी एवं बिस्तर के ऊपर चादर बिछाते हैं। लेकिन कहते हैं कि जब मंदिर खुलता है तो उस बिस्तर की हालत देखकर सभी अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि उसे देखकर लगता है कि यहाँ कोई सोया था। सबसे आश्चर्य की बात यह भी है कि यहाँ प्रतिदिन माखन मिश्री का प्रसाद चढ़ाया जाता है। जो बच जाता है उसे मंदिर में ही रख दिया जाता है, लेकिन सुबह तक वह प्रसाद भी समाप्त हो जाता है। आखिर कौन खा जाता होगा वह प्रसाद? रात में यहाँ कोई नहीं रुकता है। स्थानीय लोगों के अनुसार ऐसा बरसों से होता आ रहा है। कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं और जो सनातनी लोग हैं वो इसे एक चमत्कार और एक श्री कृष्ण भगवान की लीला मानते हैं। 6 नंबर का है घरों की खिड़कियां कर देते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया है, निधिवन के आसपास में अधिकतर घरों में खिड़कियां नहीं हैं। जिनके घरों में है वे शाम की आरती के बाद खिड़कियां इस डर से बंद कर देते हैं कि कोई मंदिर की दिशा में देखे नहीं, अन्यथा वह अंधा हो सकता है। 7वां है निधिवन।
कहते हैं कि आज भी समय समय पर प्रभु वृंदावन के निधिवन और मधुवन में राज भी करते हैं, वहाँ के मंदिरों में भ्रमण भी करते हैं। कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान वृंदावन के निधिवन में रासलीला करने आते हैं। उनके साथ श्री राधा सहित उनकी अष्ट सखियाँ भी आती है। लोगों का मानना है कि यहाँ हर रात आरती के बाद भी श्री कृष्ण, राधा रानी और उनकी गोपियाँ रास रचाते हैं। आसपास रहने वाले कई लोगों का कहना है कि उन्हें कई बार घुंघरू की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन कोई इस रासलीला और रहस्य को अपनी आंखों से देखने की हिम्मत नहीं रखता है, और देख ले तो फिर दुनिया को कुछ और ही दिखाने समझाने के लायक नहीं आता, यानी मानसिक संतुलन अपना खो बैठता है, यानी अंधा भी हो जाता है। इसलिए यहाँ निधिवन के दरवाजे शाम को 7 बजे बंद कर दिए जाते हैं। ये हर साल और बरसों से होता चला आ रहा है। लास्ट 8वें नंबर का है हरिदास भक्त। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में कई कथाएं जुड़ी है। कहते हैं कि श्री हरिदास जी बांके बिहारी के सबसे बड़े भक्त थे, जिनकी भक्ति और चमत्कारों की कई कथाएं प्रचलित है। भगवान की भक्त में डूबकर हरिदास जब भी गाने बैठते तो प्रभु में ही लीन हो जाते। उनके भक्ति और गायन से रीझकर भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ जाया करते थे। अगर आप लोग एक सनाती है और इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे ऐसे नए और रहस्य लेकर।